Yes, hello students. Our chemical kinetics chapter is almost complete. एक पार्ट बचा हुआ है रिमेनिंग ऑल पार्ट क्या है वो मतलब स्लाइटली नॉन मेडिकल में तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मेडिकल में तो रेयर ही कभी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, मतलब रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड रेयर ही कोई क्वेश्चन, क्योंकि मेडिकल के सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट रेडियो एक्टिविटी इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उसका एप्लीकेशन है ये। तो इसीलिए हो सकता है कि मेडिकल में भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एज ए एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन नॉन मेडिकल में तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हाफ़ लाइफ होगी, जैसे हाफ़ लाइफ पहले हाफ़ लाइफ आपको बताया था कि क्या होता है हाफ़ लाइफ। मतलब मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, एक मुझे फार्मूला लिखना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हाफ़ लाइफ क्या होता है, जिसमें 50% ऑफ द इनिशियल अमाउंट डिकम्पोज, टाइम इन विच 50% ऑफ इनिशियल अंडरगोज इन डिकम्पोजिशन या अंडरगोज टेक पार्ट इन प्रोसेस। इस तरह से मान लो 100 ग्राम प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम का 50 ग्राम तक जाने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, मान लो 10 आवर्स। 10 आवर्स में 50 ग्राम हो गया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 20 आवर्स होंगे और प्रोसेस ख़त्म, मतलब सारा रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि हाफ़ लाइफ होगी, 100 से 50 ग्राम हो गया 10 आवर्स में, तो अगले 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ख़त्म रिएक्शन। मतलब उसका रिएक्शन 20 आवर्स में रिएक्शन ख़त्म। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ़ लाइफ ही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि किसी ह्यूमन का लाइफ 80 ईयर्स है तो हाफ़ लाइफ हो गया 40 ईयर हो गया, तो अगली रिमेनिंग आधे टाइम में वो फिर वो रिमेनिंग मतलब उसका उतना ही टाइम और लगेगा और 80 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान से हाफ़ लाइफ की बात कर रहे हैं। हाफ़ लाइफ को ध्यान से समझिए। इनिशियल अमाउंट का इनिशियल यानी कि उस टाइम पर जो प्रेजेंट है उस अमाउंट का। तो स्टार्टिंग में 100 ग्राम था, 100 ग्राम का 50 तक जाने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, 10 आवर्स। अब इनिशियल 100 नहीं है, अब इनिशियल 50 है। इस 50 का 50%, ठीक है, यानी 50 ग्राम का 50% कितना हुआ, 25। तो 25 ग्राम तक जाने में 10 आवर्स लगेंगे, ठीक है। यानी कि 20 आवर्स में केवल वो 25 ग्राम तक ही जाएगा। फिर अगले 10 आवर्स में क्या होगा, वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, 25 से वो 12.5 ग्राम तक पहुँचेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यानी 30 आवर्स में वो 12.5 ग्राम हो गया है 100 ग्राम से। तो इस तरह से, तो अगर आप इसे धीरे ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे इसे, तो आपको ऐसा मतलब ये ऑब्ज़र्व होगा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस ही ख़त्म नहीं होगा, उसकी हाफ़ लाइफ चलती रहेंगी, चलते एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन लाइफ्स आ जाएंगे, हाफ़ लाइफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 12.5 से फिर हाफ़ होगा, फिर अपना हाफ़ होगा, फिर मतलब हर बार वो रिमेनिंग अमाउंट का क्या होता रहेगा, हाफ़ होता रहेगा। जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका हाफ़, रिमेनिंग अमाउंट का हाफ़। तो ऐसा तो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 10⁻⁻20 है, तो इसका भी कभी हाफ़ होगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका हाफ़ होगा। तो इस तरह से वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम पर जाएगा। इसलिए आपको लिखवाया था कि किसी भी प्रोसेस का जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट टाइम होता है, यानी वो प्रोसेस टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। इसलिए तो कभी भी ये नहीं समझना कि हाफ़ लाइफ का मतलब 2 आवर्स है तो 4 आवर्स में उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो 2 आवर्स में आधा हुआ है तो नेक्स्ट 2 आवर्स में अपने रिमेनिंग अमाउंट का आधा हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और एक जनरल फार्मूला है, मैं वो लिख देता हूँ हाफ़ लाइफ के लिए या किसी भी उसके लिए होता है, T1/2। किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं जब भी कंपैरिजन, बस कंपेरेटिवली है, कंपैरिजन करने के लिए 1 माइनस AT मतलब टाइम टी पर 1 माइनस n, ठीक है, ये होता है। अब ये जनरल फार्मूला है। AT तो आपको बताइए एट टाइम टी पर जो भी होगा, ठीक है। जैसे टाइम टी पर ये इनिशियल का कितना होगा, ठीक, ये तो जनरल फार्मूला हुआ। अब मतलब टी हाफ नहीं कह सकते इसे, तो जनरल फार्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। टी एनी फ्रैक्शन, ठीक है, मैं यहाँ हाफ काट देता हूँ और एनी फ्रैक्शन लिख देते हैं, टी और एनी फ्रैक्शन, ठीक है। टाइम फॉर एनी फ्रैक्शन का जो भी टाइप, किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस। अब जैसे मैं टी हाफ ले लेता हूँ, टी हाफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, इनिशियली हमारे पास 1 था और हाफ यूज़ हो गया, तो बचा कितना, टी टाइम का बचा हुआ है ना, तो 1/2 बचा हुआ है, पावर 1 माइनस n। अब यहाँ पर जो भी ऑर्डर होगा, हमारे पास जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 2 टाइम की वैल्यूज़ होंगी, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे मान लो आपसे कहा जाए 3/4 टाइम किसी भी ऑर्डर के लिए, तो 3/4 टाइम को अगर हमें सॉल्व करना है तो कितना बचा होगा, 1/4 बचा होगा। AT मतलब रिमेनिंग एट टाइम T, रिमेनिंग एट टाइम, और 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 अंडरगोज इन कंजप्शन, कंज्यूम हो गया है, तो ये 1 - n इस तरह से, ठीक है। या आप कोई और सेलेक्ट कर दे, जैसे आपने सेलेक्ट किया T 2/3, यानी 2/3 टाइम सॉल्व करना है। 2/3 टाइम क्या होगा, चलिए 1 माइनस, और 2/3 का मतलब बचा कितना, बचेगा कितना, 1/3, 1/3, यानी 1 माइनस A0 इक्वल टू क्या होगा, AT होगा, तो 1 - 2/3, ठीक है, मतलब कंज्यूम, सॉरी यूज्ड वाला, तो 1 - 2 3 यूज़ हो गया, तो बचा कितना, 1/3 बचा, 2/3 यूज़ हो गया, तो ये यूज्ड है, नॉट नहीं, यूज्ड, ठीक है। तो 1 - 1 ही लेते हैं, फ्रैक्शन में लेना तो 1 ही लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और पावर 1 - n, n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड हो सकता है, कोई भी ऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 15/16 ले सकते हैं, 5/6 ले सकते हैं, जैसे T 5/6 लेना है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 5/6, ठीक है, तो 1 - 5/6 क्या होगा, 1/6 पावर 1 - n, इस तरह से। तो किसी के लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन होगा, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम और उसका 3/4 टाइम अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप इसे क्या करिए, उस रिएक्शन के लिए n ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों रिएक्शन के लिए इसे रेशो ले लीजिए, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, इसका ये टाइम गिवन है तो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम गिवन है तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी टाइम सॉल्व कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, लेकिन ये रेशो में ही सॉल्व होगा, कंपेरेटिवली है, ठीक है, कंपेरेटिवली, कंपेरिजन है, ठीक है, कंपेरिजन। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसका मीनिंग क्या है, रिलेटेड विद न्यूक्लियस, रिलेटेड विद न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई से रिलेटेड होगा, ठीक है, न्यूक्लियाई, सॉरी ई के बाद आएगा, ठीक है, न्यूक्लियाई। चलिए, तो ये रिलेटेड विद न्यूक्लियस होता है और इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, आल्सो नोन एज रेडियो एक्टिविटी, इसे रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अब रेडियो एक्टिविटी लिख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, the process of conversion of one nuclei into another nuclei is known as radioactivity, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, इसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई रिलेटेड नहीं होता, रेडियो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट टू द, इट इज़ independent to the electronic configuration. It is nucleus phenomena only, it depends of nucleus only, ये nucleus phenomena है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी केस में, ठीक है।
क्लियर। तो इसलिए आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होगा, उसके आउटर मोस्ट में, इनर में क्या हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये न्यूक्लियर फिनोमिना न्यूक्लियस से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, and second, artificial रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। आर्टिफिशियल कह सकते हैं या मैन मेड कह सकते हैं, ठीक है, या लेबोरेटरी कह सकते हैं, लेबोरेटरिक रेडियो एक्टिविटी, मतलब मैन मेड भी कह सकते हैं आप इसे, सिंथेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है, या मैन मेड, ठीक है, मैन मेड रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक।